हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुहं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता की आज की इस क्लास में। और हम लोग प्रकृति के 3 गुण इसकी चर्चा शुरू किए थे और 10वें श्लोक को हमने डिस्कस किया था कि कैसे इन 3 गुणों में आपस में एक प्रकार की स्पर्धा होती रहती है। कभी सतोगुण बढ़ जाता है और रजोगुण और तमोगुण हार जाता है। कभी रजोगुण बढ़ जाता है फिर सत्व और तम हार जाता है। और कभी कभी तमोगुण सत्व को और रजो को भी हरा देता है। तो अर्जुन ये समझ रहे थे कि किसी जीव में कभी एक गुण होता है तो 2 गुण कमजोर होते हैं, दूसरा गुण होता है तो बाकी 2 गुण कमजोर होते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे और अच्छे से बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये वास्तव में 3 नहीं है। इन 3 गुणों के मिक्सचर से और बहुत सारे गुणों को विकसित किया जा सकता है। जैसे इसका उदाहरण आता है रंगों का। जैसे 3 कलर है, 3 कलर को पेंटर जो है पेंट करने वाले वो अलग अलग मात्रा में मिला के बहुत सारे कलरों को बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो गुण है वो भी किसी जीव में अलग अलग मात्रा में हो सकते हैं। किसी में मान लीजिए सतोगुण 30% है तो 70% रजो 60% रजोगुण है और 10% तमोगुण, तो उसका एक अलग कॉम्बिनेशन बनेगा। किसी में रजोगुण मान लीजिए 10% है, 80% तमोगुण है और 10% सतोगुण है, तब एक अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये तीनों गुण अलग अलग मात्रा में अलग अलग जीव में अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग मात्रा में हो सकते हैं
और उससे बहुत सारे गुणों के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ठीक है। तो अभी हम अपने श्लोक नंबर 11 में जाएंगे। तो 11, 12 और 3, 11, 12 और 13 श्लोक में ये बताया जा रहा है कि कैसे पता लगेगा कि किस जीव में सतोगुण की वृद्धि हो रही है, उसके क्या लक्षण होंगे, रजो और तमो। पहले भी हमने पढ़ा, लेकिन इन श्लोकों में थोड़ा और ब्रीफ में बताया जा रहा है 11, 12 और 13 में। सबसे बताया जा रहा है पहले कि जब सतोगुण में वृद्धि होती है तो शरीर के जो सारे अंग हैं वो ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। ज्ञान से प्रकाशित होने का अर्थ ये है कि व्यक्ति चीजों को सही से जान पाता है, उसको चीजों का सही से ज्ञान होता है, और उस ज्ञान के कारण उसको सुख मिलता है। जैसे हमने पढ़ा था कल कि ज्ञान का अर्थ है प्रकाशित। तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में हमारे 9 प्रकार के द्वार हैं। वो 9 के 9 द्वारों में ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे 10 इंद्रियां हैं हमारी, 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां हैं और 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां हैं। तो जब सतोगुण में वृद्धि होती है तो सारी की सारी इंद्रियां जो है वो ज्ञान से भर जाती है। अर्थात इंद्रियां जो है वो चीजों को सही ढंग से देख पाती है। आंख जो है वो चीजों को सही ढंग से देख पाती है। कान जो है वो जो बोला जा रहा है उसको सही से समझ पाता है। और मन जो है वो सही से समझ पाता है, सोच पाता है चीजों को। बुद्धि जो है वो सही तरीके से काम करती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब जीव में सतोगुण की वृद्धि हो रही है। फिर 12वें श्लोक में बताया जाएगा कि कैसे पता लगता है कि किसी में रजोगुण बढ़ रहा है। तो उसमें लालच, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा उसमें लालच हो जाएगा, किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगी, टेम्परेरी चीज से। सकाम कर्म, हमेशा वो रिजल्ट ओरिएंटेशन रहेगा कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं उसको इतना टाइम दूंगा मेरे को क्या मिलेगा बदले में, अगर उसने ऐसा कर दिया तो मैं क्या कैसे करूंगा, अगर मैंने ऐसा किया तो वो कैसे करेगा सामने वाला। हमेशा ऐसे कैलकुलेशन करता रहता है रजोगुणी व्यक्ति। और अनियंत्रित इच्छा, कभी भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। आप लोग देख रहे हो कि किसी के पास बहुत बड़े देश का कोई राजा होता है, लेकिन फिर भी उसको चाहिए कि छोटा देश भी चाहिए, ये बड़ा देश भी चाहिए, वो बड़ा देश भी चाहिए। उसके लिए वो लड़ते रहते हैं। और क्या करते हैं उसके लिए? वो अत्यधिक प्रयास, अति प्रयास करते हैं। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए पूरा गधे की तरह जी जान लगाते हैं, अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं किसी चीज में। तो समझना चाहिए रजोगुण की मात्रा बहुत ज्यादा है। और तमोगुण में क्या होता है? अंधकार, बिल्कुल भी समझ नहीं आता। एकदम से व्यक्ति बस सिर पकड़ के बैठा रहता है, जड़ हो जाता है, जड़, कोई उसमें मूवमेंट नहीं होती। मोहित हो जाता है। वो उसको लगता है अभी ये डिसीजन ठीक है, फिर उसको लगता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये कर लेते हैं, फिर को लगता है नहीं नहीं ये भी नहीं करते। ऐसे सोच सोच के बस बैठे रहता है, कुछ करता नहीं। सही को गलत मानता है, गलत को सही मानता है, और असावधानी बरतता है हर काम में। केयरलेस हो जाता है, केयरलेस, जो हो रहा है होने दो, ठीक है, मेरे को क्या लेना देना है, मैं अपना आराम से रह रहा हूँ बस। तमोगुण वाला व्यक्ति भी सुखी होता है, लेकिन उसका जो सुख होता है वो कौन सा होता है? आलस्य वाला उसका सुख होता है। तो 11, 12, 13 हम लोग इनको पढ़ेंगे, फिर आगे उसके श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 11। सर्वदारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विविर्धम सत्वम इति उतः। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हम्म। आप लोग वीक में 2 दिन देखिए भगवत गीता पढ़ने के लिए आते हैं, और 2 ही घंटा ना क्लास होती है।
लेकिन फिर भी सब लोग अपनी दुनिया में है, कैमरा बंद करके, वीडियो बंद करके, ऑडियो बंद करके, है ना। अरे डिवोटी है ना सब लोग। जी प्रभु। हम लोगों को ऐसे देख सकता हूँ मैं, किसको पढ़ना है, रीड करना है, ऐसे कनेक्टिव फील होता है ना। ठीक है, कभी कभी ट्रैवलिंग कर रहा है कोई, या इमरजेंसी में कहीं पे है, वो अलग बात है। क्योंकि अभी हम आज जो एक टास्क करेंगे, उसमें जब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे गुणों से संबंधित, उसमें भी आपका रिएक्शन जो है वो देखने वाला हूँ। सुनन प्रभु पढ़िए इसका तात्पर्य। तो बाकी लोग भी प्लीज, अगर कुछ ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो ऑन योर वीडियो। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शरीर में 9 द्वार हैं। दो आंखें, दो कान, दो नथुने, मुंह, गुद्दा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्व गुण की। हरे कृष्ण। तो जब हम लोग भक्ति जीवन में आते हैं ना, तो हम सतोगुण की एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ जाता है। जैसे कीर्तन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद लेते हैं, धाम में जाते हैं, ये सारी सतोगुण की एक्टिविटी है। बहुत आराम से बात करते हैं, ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाते, एग्रेसिव नहीं होते। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो सतोगुण की है, और धीरे धीरे हमारे में सतोगुण की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन आप लोग सोच के देखिए, जब आप भक्ति जीवन में नहीं थे, तो आप किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे थे, और उस समय आपका माइंड सेट कैसा था। सारी एक्टिविटी जो संसार में हो रही है वो रजोगुण और तमोगुण है। फटाफट भाग भाग के काम पे जाना, बहुत मेहनत करना, वहां पे चिल्लाना, बहुत ज्यादा लोगों को इस तरह से डील करना, और फिर छुट्टी है, एक छुट्टी वाले दिन फिर घूमने जाना, 5 घंटे की ड्राइव करके, फिर वहां पे भी रुकना, होटल में खाना खाना, डीजे पे नाचना, ऐसे मूवी देखना, बहुत हेक्टिक हेक्टिक शेड्यूल में काम करना। तो ये सारे जो है, ये सारी एक्टिविटी जो है आदमी का रजोगुण बढ़ा देती है। देखो, आप लोग सब क्लास में, स्कूल में पढ़े होंगे। आप एक एग्जांपल से बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि एक गुण जो है वो कैसे आदमी को फंसा के रखते हैं। कोई स्टूडेंट पूरे साल स्मूथली पढ़ता रहता है, उसको आज एक लेक्चर का काम मिला और उसने उसको नोट्स बनाया और रख दिया। फिर दूसरे दिन कुछ मिला, उसने रख दिया, बनाया, रख दिया। तो इसको बोलते हैं कि उस व्यक्ति में सतोगुण है, इसलिए वो हर रोज का काम हर रोज कर रहा है। लेकिन जिसमें सतोगुण नहीं होता ना, वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ाई करने, पूरा साल इधर घूमना उधर घूमना, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर उनको लगता है, डेट देखते रहते हैं वो कैलेंडर में, फोन में, 10 दिन रह गए, 10 दिन रह गए एग्जाम के, तो उनको रजोगुण बढ़ने लगता है। 10 दिन रह गए, अभी पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो फिर मैंने भी ऐसे किया है। मैं अपनी बात भी बोल रहा हूँ इसमें, ऐसे मत सोचना कि किसी के लिए बोल रहा हूँ। हम लोग भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ऐसे ही होता था। तो लगता था एग्जाम आ गया, अभी एग्जाम आ गया, सेशनल एग्जाम आ गया, तो फिर सब काम बंद, बस लाइब्रेरी जाएंगे, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पढ़ते रहेंगे, रात को 2 बजे आएंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर कुछ खाएंगे, मैगी खाएंगे, फिर उठेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर जैसे आंखें भी लाल हो जाएंगी ना। उसको बोलते हैं, देखो कैसे वो रजोगुण में पढ़ाई कर रहा है। और जब एग्जाम खत्म हो जाता है, ओ बाप रे, घोड़े बेच के, ये नहीं पता लोग कहाँ पे सो रहे हैं, 2 दिन 3 दिन, फिर से वो तमोगुण में आ जाते हैं। लेकिन इतने 3 3 दिन तक कोई कोई तमोगुण में चला जाता है, मैंने देखा है अपने हॉस्टल में। हम लोग देखते हैं, वो बच्चा उठा नहीं, नहीं कल भी नहीं उठा, आज भी नहीं उठा, परसों भी, 3 दिन से सोए जा रहे हैं बस। थोड़ा उठता है, कुछ खाता है,
भूख लगती है फिर सो जाता है, फिर खाता है, 3 दिन ऐसे चलता रहता है। तो कितना कितना हैवी तमोगुण है संसार में, और कितना हैवी रजोगुण है। लेकिन मैंने देखा गर्ल्स स्टूडेंट जो होती है ना, उनमें पढ़ाई के मामले में सतोगुण होता है। डेली का काम डेली करती रहती है, नहीं आज का काम आज ही करना है, फिर कल फिर परसों, ऐसे। बॉयज नहीं करते ऐसे। बॉयज तो पूरा एकदम, पहले तो पूरा अपनी टाइम को इधर उधर कंज्यूम करेंगे, और फिर जब पढ़ने का टाइम आएगा फिर भयंकर रजोगुण में चले जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे पूरी भयंकर वाली। तो ये गुण जो है वो, इससे हम पहचान सकते हैं कि हम लोग किस गुण में काम कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 12 पढ़ते हैं। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अश्मा स्पृहा रजस एतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, है ना। जब रजोगुण बढ़ जाते तो कितनी मेहनत करवा लो उससे, गहन उद्यम करता है। और अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। बच्चों को लगता है अरे ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, फिर सुबह भी उठ के पढ़ लेता है वो, कितना उसको मतलब ये होता है, कभी ये ना आ जाए एग्जाम में, कभी वो ना आ जाए, इतना एंजाइटी होती है उसके, एकदम रजोगुण बढ़ा रहता है उसको उस समय। हम्म। अमरजीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादा मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, परमत्ता, परमत्ता यानी पागलपन, जड़ता यानी निष्क्रियता, तथा मोह का प्रकट्य होता है। तात्पर्य। नित्य गोविंदिला माता जी। हरे कृष्णा। नमः सभी को। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, किंतु वह परिश्रम नहीं करता। ये मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है, लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है। ये तमोगुण के लक्षण है। हरे कृष्ण। हम्म, तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की अगर हम लोग कंपैरिजन करें, तो जो व्यक्ति सतोगुण में होता है वो अपने आध्यात्मिक जीवन को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर होता है, और भौतिक जीवन को बस थोड़ा सा जितना चाहिए उतना ही बैलेंस करता है। और जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो आध्यात्मिक जीवन को कम वैल्यू देता है, और अपने भौतिक जीवन को ज्यादा वैल्यू देता है, बेशक से वो भक्त हो। और जो तमोगुणी वाला व्यक्ति होता है वो आध्यात्मिक जीवन को तो वैल्यू देता ही नहीं है, भौतिक जीवन को भी वैल्यू नहीं देता, भौतिक संसार में भी मेहनत नहीं करना चाहता। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सतोगुणी मीन्स एक्टिव इन स्पिरिचुअल लाइफ, इनएक्टिव इन मेटीरियल लाइफ। और रजोगुणी वाला एक्टिव इन मेटीरियल लाइफ, इनएक्टिव इन स्पिरिचुअल लाइफ। और तमोगुण वाला तो इनएक्टिव इन स्पिरिचुअल लाइफ, इनएक्टिव आल्सो इन मेटीरियल लाइफ। उसको कुछ पसंद नहीं है तमोगुणी वाले व्यक्ति को। उसको लगता है बस शराब पी के सोए रहो बस पूरा दिन, यही यही सबसे बड़ा जीवन का सुख है।
मुझे लगता है ये लोग तो पागल है, ऐसे ही बेवकूफों की तरह घूम रहे हैं। देखो मैं कितने मजे में हूँ, नशे में सोया हुआ हूँ। तो वो भौतिक संसार को लेके भी इनएक्टिव रहता है। तो मैंने ये कलर का कॉम्बिनेशन बताया था आपको अभी, कि तीन जो है मेन कलर कौन से हैं, तीन कलर। आरजीबी बोलते हैं ना उसको, रेड, ग्रीन और ब्लू, है ना? मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या? प्रभु जी येलो रेड ब्लू है शायद। RYP। IYP। जो भी है, तीन जो मेन कलर है, तो कंप्यूटर में उन तीन मेन कलर का अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1.6 करोड़ लगभग कलर का जो है वो कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसी तरह से ये जो तीन गुण है, इन तीन गुणों का भी आपस में कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रकार के गुण बन सकते हैं। कोई ऐसे बोलता है कि जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, वो इन गुणों के आधार पे ही अलग अलग किए जाते हैं। और तीन से शुरू होता है वो कलर भी, और ये गुण भी तीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो अभी हम बहुत महत्वपूर्ण एक टास्क करने जा रहे हैं। सब लोग इस गुण परीक्षण से अपने आप को पहचान सकते हैं कि कौन सा गुण उनके जीवन में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चनों के ABC आंसर है। तो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी आपको आंसर आपके जीवन में लगे, उसको A लिखिए, B या C। फिर सेकंड क्वेश्चन का लिख के 2, फिर उसके आगे ABC। और साथ में कॉपी पेंसिल या पेन रखिए या पेज रखिए कोई। तो बाद में जब वो 18 क्वेश्चन के आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको पता लगेगा कि आपके जीवन में प्रोमिनेंट गुण जो है वो कौन सा है, सतोगुण है, रजोगुण है या तमोगुण है, कितने परसेंट कौन सा गुण है, वो भी उससे क्लियर हो सकता है। तो हम लोग आपको 1 मिनट देते हैं, आप लोग अपने कॉपी और पेन को अरेंज कर लीजिए सब लोग। हरे कृष्णा। अब लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं ना सब लोग? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आपको अपने जीवन में जो कलर है उनमें आपकी क्या चॉइस है। तीन ऑप्शन है यहाँ पे, A, B और C। ए में चॉइस है कि जब आप मार्केट में कपड़े खरीदने जाते हो, पर्दे खरीदने जाते हो, या किसी कुछ कलरफुल चेयर खरीदने जाते हो, चादर खरीदने जाते हैं, तो उसमें आपको कौन सा कलर जो है वो लेना पसंद लगता है, कौन सा कलर लेना आपको अच्छा लगता है। हल्के रंग का, सफेद, ब्राउन, ऑफ ऑफ वाइट, जो लाइट कलर होते हैं वो ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है चमकीले रंग, बहुत ही चमचम करते हैं जो कलर, सॉरी। और तीसरा गहरे रंग, बहुत ही काला, बहुत ही डार्क ब्लू। तो इसमें से आप अपना ऑप्शन लिख दीजिए, नंबर 1, और उसके बाद ABC। ये मत सोचना कि अरे मुझे तो कभी A अच्छा लगता है कभी B, ज्यादा जो अच्छा लगता है आपको, जो आपको मतलब मन में आपके है कि ये कलर अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर करना। चले आगे। जी। सेकंड, सुबह उठना आपको कब पसंद है, सुबह 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में, या
ये तो थोड़ा जल्दी हो गया। 6 से 8 ठीक है। अरे नहीं, सर्दियों में तो 8 बहुत जल्दी है, 8 के बाद। रेगुलर जो है वो आपका उठने का समय कौन सा है जिसको आप लाइक करते हो? ABC। उम्मीद है कि जो लोग वीडियो ऑफ कर रहे हैं वो भी इस एक्टिविटी को कर रहे होंगे। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बुक्स कौन सी पसंद करते हैं पढ़ना? आध्यात्मिक बुक्स जो बहुत मधुर, जिसमें कुछ हमारे वेद से रिलेटेड या स्क्रिप्चर से रिलेटेड कुछ कंटेंट है, या मटेरियल जीवन में हम लोग कैसे एडवांस करें, हम लोग कैसे सुंदर दिखें, कैसे हम लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं, बिजनेस को कैसे ग्रो करें, या मिथ्या बुक जिसमें कोई कहानी है लेकिन जिसका कोई आधार नहीं है, स्पेकुलेशन कहानियां जो है, मन गढ़ंत तरीके से जो कुछ बुक्स लिखी जाती हैं, वो पढ़ने में हमको रस आता है। ABC। ये शायद नंबर में गलती होगी, 4 या 3 देखना पड़ेगा। तो अभी आप 4 का लिख लीजिए इसको। हाँ, ये आगे पीछे हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन है, नींद कितने घंटे की आपको नींद चाहिए? 6 घंटे की, और नींद करने के बाद आपको बहुत फ्रेश लगता है, उठने के बाद आपको लगता है ओ आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, शांतिपूर्ण लगता है। और 6 घंटे अगर आप सोते हो तो चिड़चिड़ापन आता है, मेरी नींद नहीं पूरी हुई, सिर में दर्द हो गया, जल्दी उठा दिया। 8 घंटे नींद होनी चाहिए। और उस 8 घंटे की नींद में हमको बहुत सारे सपने भी आते हैं, बहुत सारे हम अलग अलग दुनिया में चले जाते हैं। और तीसरा, 10 घंटे से अधिक सोना हमको पसंद है, और फिर भी उठने के बाद हमको कभी कभी उदासी आती है, आलस्य आता है। तो ABC। प्रभु जी हरे कृष्णा। यदि जैसे 6 से 8 घंटे के बीच में है तो 3 से ज्यादा है, 8 से कम है। हाँ, तो जो ज्यादा आप लाइक करते हो, 6 से 8 है तो आपके मन में रहता है यार 8 हो जाना चाहिए था, ठीक है। नहीं तो आपको रहता है नहीं, 6 से थोड़ा ज्यादा हो गया, 6 ही अच्छा था। तो जो भी मेंटेलिटी है, अगर ऐसे लगता है 6 अच्छा होता है, बस इतना ही था मेरा, हो गया, मैं तो 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लिया, तो ए ऑप्शन है। अगर आपको लगता है नहीं अभी भी 6.5 घंटे हुए हैं, कम से कम 7.5 तो होने चाहिए थे, हर रोज मैं 1 घंटा पहले ही उठ जाता हूँ, तो फिर बी ऑप्शन है आपका। जी जी। नेक्स्ट, मूवी देखनी कौन सी पसंद है, या सीरियल मूवी जिसमें कुछ ज्ञान या शिक्षा हमको मिलती है, या जिसमें रोमांस है, कुछ अलग प्रकार की दुनिया है, या जो डरावनी मूवी है वो बड़ी अच्छी लगती है। गुरु महाराज बोलते हैं ना, कोई कोई व्यक्ति को जानबूझ के रात को डरावनी मूवी देखना अच्छा लगता है, ऐसा उसका स्वभाव है, उसको उसमें वो आनंद आता है उसको। ब्रो जी, मूवीज में मिस्ट्री और एडवेंचर वाली कौन सी होगी? ये ज्ञान शिक्षा वाली? बी में आएगा वो। वो बी में आएगा। हम्म। हम्म। एडवेंचर मतलब बी। उसके बाद आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव कब होता है ज्यादा? जब आपके माइंड में अलग अलग प्रकार के पॉजिटिव विचार आते हैं, थॉट जो है वो आपका काम करता है, और आप क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं, आपको आइडिया आते हैं, सुबह के समय, दिन के समय, या रात के समय।
फिर जब आपकी बॉडी में कुछ प्रकार की बीमारी आती है, तो ये ऑप्शन है कि जब आपको कोई भी बीमारी आती है तो आप उसको समझने का प्रयास करते हैं आराम से, और उसमें हड़बड़ नहीं करते, और वो कैसे क्योर होगी उसके लिए प्रयास करते हो, सूझबूझ से काम लेते हैं। और दूसरा, जब हमको कोई बीमारी आई तो हम उसकी परवाह ही नहीं करते, और सोचते हैं ये तो जीवन का हिस्सा है, चलता रहेगा, और करते रहते हैं मेहनत, और दवाई को भी इधर उधर करते हैं, और अपनी डाइट को भी इधर उधर करते रहते हैं, बोलेंगे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, हम लोग करते रहेंगे ऐसे। और तीसरा है कि हमको बीमारी हो गई है, लेकिन हमको पता ही नहीं लग रहा हमको क्या बीमारी हो गई है, और हम लोग बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। और लास्ट में फिर हमारे शरीर जब एकदम पूरा ब्रेक डाउन हो गया, फिर हमको समझ में आया, ओ मेरे ये दर्द था ना, इसकी वजह से ये हो रहा था, इसलिए ऐसा हो गया। हम इग्नोर, मतलब इग्नोरेंस में है बीमारी को लेके। और बी में बीमारी का पता है लेकिन परवाह नहीं कर रहे, और ए में पता है और उसको आराम से समझ रहे हैं और उसका उपाय ढूंढ रहे हैं। 8th क्वेश्चन, म्यूजिक। शास्त्रीय म्यूजिक बहुत सुखदायक लगता है, और कामुक म्यूजिक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वाला होता है, जो बहुत ज़्यादा इसमें शोर शराबा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, तेज तेज डांस होता है, आवेशपूर्ण। और उदास और रॉक म्यूजिक। उदास मतलब कोई कोई एक सॉन्ग को चार चार बार सुनता रहता है, और बस सो के सुन के उसको सोया रहता है, और उदासी में डूबता जाता है। तो कोई कोई बोलते हैं ना, मुझको सैड सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं कोई बोलता है ना तो वो ये प्रभु सी जी वाला जैसा ऑप्शन है। जैसा प्रभु जी सुनते हैं वैसा ही हो जाए तो, जैसा चल रहा है वैसा ही सुनने लग जाए तो। नहीं, फिर भी आप ध्यान से देखो, आपका कोई चॉइस होगा उसमें भी एक, आपको, आपके मन को कोई एक चीज बहुत अच्छा लगेगा, कंपैरिजन हो जाएगा उसमें, आपको लगेगा अरे ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, अब आया मेरी पसंद का गाना। ऐसे जब हो गया ना तो ए में, मतलब वो, हरे कृष्ण प्रभु जी, ए में भजन ये जो लिखा है शास्त्रीय सुखदायक, इसमें भजन शामिल है? हाँ, भजन भी आ सकते हैं। सामान्य व्यवहार हमारा कैसा है लोगों के साथ? बहुत शांत है, हंसमुख है और स्टेबल है हम लोग, मतलब किसी भी सिचुएशन में हम लोग हड़बड़ नहीं करते, कोई हमको कुछ सामने से बोल रहा है तो हम ध्यानपूर्वक उसकी बात को सुनते हैं। ए। और बी मतलब हमारा नेचर जो है, हमारा स्वभाव जो है, बहुत जल्दी स्विंग कर जाता है, बहुत जल्दी हमको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी हम लोग खुश हो जाते हैं, मूडी है, मतलब मूड की बात है, हमारा मूड किस तरह मूड जाएगा। और सी मतलब हम लोग बहुत सुस्त हैं दूसरों से डीलिंग करने में, अपनी दुनिया में रहते हैं, हमको किसी से कुछ अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन लगता है, कोई हमको आगे से पॉजिटिवली अप्रोच भी कर रहा है लेकिन हमारा अप्रोच हमेशा दूसरे को लेकर नेगेटिव रहता है, तो वो है सी ऑप्शन। मूडी और आसानी गुस्से में अंतर है, आसानी से गुस्सा आना और मूड में। मूडी मतलब यही है कि उसका मूड जो है ना स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, कभी एक सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है, फिर दूसरे दिन उसी सिचुएशन में दूसरी तरह रिएक्ट कर देता है, उसको अच्छा बोलते हैं मूडी। ईमानदारी से सब लोग आंसर भरना, फिर ही आपको आपका नेचर पता लगेगा ये इसमें प्रभु जी ये लिखा है पहले वाले में, ये हंसमुख शांत और स्थिर, तो हाँ, इसमें भी तो कभी कभी गुस्सा आता नहीं आता है? कि गुस्सा तो आना स्वाभाविक है ना? मैं गुस्से वाला अलग प्रश्न आएगा, आगे आएगा वो गुस्से वाला। अच्छा इसमें अच्छा डीलिंग है अच्छा। कि हम जब किसी से व्यवहार कर रहे प्रभु जी, अच्छा अच्छा, शांत व्यवहार और करते तो हंसमुख। जब हम किसी से शांत। व्यवहार करते तब उस समय हमारा व्यवहार कैसा रहता है, ये है? हैं। हाँ, ये है प्रश्न। अच्छा ठीक।
प्रभु जी शांत और हंसमुख के साथ शांत और हंसमुख है, पर अगर स्थिर ना हो तो फिर ये तो भी यही ऑप्शन चलेगा। हाँ, यही चलेगा ऑप्शन। नेक्स्ट, हमारी मेमोरी पावर कैसी है? हमको दूसरों के नाम, रास्ते, और किसी ने हमको कुछ बोलना था अच्छा बुरा, बहुत अच्छी तरह से हमको एज इट इज याद रहता है। ए, ठीक ठाक सा याद रहता है, कुछ हिस्सा याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं। और बहुत कमजोर है हमारी याददाश्त। बहुत कोशिश करते हैं याद करने की, क्या हुआ था उस टाइम, उसने क्या बोला था, लेकिन याद ही नहीं आता। तो ए बी सी, ये समय के अनुसार भी चेंज हो सकता है। तो इसमें अभी आप जिस भी एज में है उसी स्थिति के अनुसार आंसर करना। ये मत सोचना कि प्रभु जी 10 साल पहले तो मेरी याददाश्त ठीक ठाक थी लेकिन अभी कमजोर हो गई है। क्योंकि हम लोग अब जिस एज में है, उस एज में कौन सा गुण हमारे ऊपर प्रोमिनेंट है, तो उससे पता लगेगा। जब आप इसी टाइम में आपकी क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे। कोई बोलता है ना, मेरे को बचपन में बहुत गुस्सा आता था लेकिन अभी नहीं आता, तो मैं कौन सा ऑप्शन भरूं? गुस्सा नहीं वाला या गुस्सा आता है? तो हम लोग तो अभी की सिचुएशन में है ना, तो अभी गुस्सा आता है तो आने वाला भरना है, नहीं आता तो ना आने वाला भरना है। ठीक है। अभी आ गया माता जी आपका प्रश्न, क्रोध। इसको बहुत ईमानदारी से सब लोग उत्तर करना। हमको गुस्सा बहुत कम आता है, बहुत ही कम आता है, जब ज्यादा ही कुछ अति हो जाती है। और बी मतलब नॉर्मल है, आता ही रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता। और सी मतलब अक्सर ही आता रहता है, छोटी छोटी बात पे। घरों में ऐसे होते हैं ना, लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते रहते हैं। पानी के गिलास में गुस्सा कर देते हैं, दरवाजा बंद करने में गुस्सा कर देते हैं, फैन को 1 नंबर से 2 नंबर में कर दिया तो एकदम गुस्सा कर देते हैं। अक्सर गुस्सा आता रहता है उनको। और किसी को कभी कभी गुस्सा आता है और किसी को बहुत कम गुस्सा आता हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी धन्य प्रणाम। प्रभु जी है। जी ये भाई। फील कैसे करना है, ये पीडीएफ देंगे या कैसे करना है इसको? आप लेट आए क्या माता जी क्लास में? नहीं प्रभु जी, मैं बाहर थी इसलिए। इसके एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे 11वां क्वेश्चन है ना, तो अपने पेज पे आप जो भी आपका मैच करता है उत्तर, उसको लिख लीजिए आपके नेचर से। अभी यहीं से शुरू कर हरे लीजिए, कृष्ण। अपनी कॉपी हरे पेन पे कृष्ण प्रभु जी। जी। सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। बच्चों पे गुस्सा आता हो तो उस पे क्या लिखना है, कभी कभी या अक्सर? तो बच्चों पे और गुस्सा भी तो 3 तरह से कर सकते हैं ना। हम बहुत कम भी गुस्सा कर सकते हैं, और अक्सर भी करते रहते हैं, और कभी कभी भी करते हैं। मतलब यहाँ पे ये नहीं है प्रश्न कि बच्चे जब शरारत करते हैं तब हम गुस्सा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि सिचुएशन में हमको गुस्सा, हर सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है, वो तो अक्सर गुस्सा है। उसी सिचुएशन में कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा गुस्सा, और उस सिचुएशन में बहुत कम गुस्सा आ रहा है, सिचुएशन एक ही है, तो वो ऑप्शन भरना है। समझ आया? यहाँ पे ये नहीं है कि प्रभु जी बच्चे गुस्सा करेंगे, बच्चे हमको कुछ गुस्से वाली एक्टिविटी करके दिखाएंगे तो गुस्सा तो आएगा ही, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, फिर नहीं करेंगे तो ए ऑप्शन हो गया, अगर आएगा तो सी। ये सिचुएशन से नहीं है, ये हमारा हमारा क्या स्वभाव है सिचुएशन को लेके, वो है ये। आपको आप उस तरह से मत ले जाइए इसको, क्वेश्चन को। ठीक है माता जी? झूठ बोलना कभी नहीं, बहुत कम। और बी मतलब परिस्थिति के अनुसार, अरे झूठ बोलने से हमारा थोड़ा फायदा हो सकता है, ठीक है बोल देते हैं। और सी मतलब अक्सर झूठ बोलना, बात बात में झूठ बोलना। इसका भी आप झूठा उत्तर मत देना, सच्चा उत्तर देना इसका। प्रभु जी कभी नहीं में कभी तो आएगा ही झूठ। तो कभी नहीं में ऐसा तो युधिष्ठिर नहीं है। युधिष्ठिर महाराज की तरह कि वो थे, सच थे, ऐसा ही ए आएगा। तो फिर जिसका नहीं है तो ए मत भरो कोई भी, फिर बी लग दो परिस्थिति के अनुसार।
कभी नहीं, तो ऐसा कभी नहीं होता वैसे। हम्म, नहीं नहीं, कोई कोई झूठ बोलने को लेके बहुत ज्यादा सतर्क होते हैं, उनको लगता है अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहे हैं। लेकिन उस कलयुग में बहुत कम है ऐसा देखना, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे कलयुग में। हाँ, ये तो है। प्रभु जी झूठ भी तो दो प्रकार के हो सकते हैं ना। एक झूठ में तो बिल्कुल ही झूठ कि हम गलत काम कर रहे हैं और हम झूठ बोले जा रहे हैं, वो झूठ हुआ। और एक झूठ ये हुआ कि अपन माने कहीं पे भी लग रहा है कि क्या मतलब बोलने से, तो उसको हम झूठा माने दूसरा रूपांतरण करके बोल देते हैं। तो तो बी आएगा वो, बी आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो वाणी के अनुसार हम लोग बहुत मीठे से बोलते हैं जिससे दूसरों को सुख मिलता है, वाणी। हमारा बोलने का तरीका। लेकिन बी में हमारा थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव है बोलने का, और दूसरे लोगों को हमसे डर लगता है। वो हम हमारे सामने जब आते हैं तो उनको सोचना पड़ता है, यार पता नहीं क्या इसके मुंह से निकल जाएगा, घबराहट हो जाएगी हमको। और सी मतलब सुस्त और नकारात्मक, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है और हम लोग बस उसको इग्नोर कर रहे हैं, और अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो उसको ऐसे लग रहा है यार मैं इतना बोल रहा हूँ ये बोल ही नहीं रहा, इंसल्टिंग, इंसल्टिंग वे में बात कर रहे हैं, तो वो सी हो जाएगा, नकारात्मक। हरे कृष्ण प्रभु जी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कभी कभी हम लोग वर्किंग है तो प्रोफेशनली बोलना पड़ता है, मतलब झूठ। तो बी आएगा हमें ना, पता है, हमें झूठ बोल रहे हैं, हम पता है झूठ बोल रहे हैं। परिस्थिति के अनुसार। यस। तो परिस्थिति के अनुसार आएगा, ठीक है। 13 हरे क्वेश्चन। कृष्ण प्रभु, प्रभु 13 जी, वाला थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? प्रभु जी, ये 13 वाला है ना जो, इसमें भी ना ये तीनों ही चलते हैं। कैसे? मतलब सामने वाले के जैसे परिस्थिति के अनुसार चलता है, मतलब इसके अंदर भी। वो परिस्थिति ठीक है, लेकिन हाँ हमारा जी। जर्नल, जर्नल हमारा वॉक कैसा है, टॉक, जी। जर्नल। प्रभु जी इसको ऐसे ले सकते हैं, परसेंटेज वाइज निकालें तो ज्यादा हम किस हाँ। तरफ झुकाव है हमारा। हम्म। एक नेक्स्ट। प्रभु जी ये होता है कि अपन मधुर वाणी तो बोल रहे हैं, वहां अंदर से कुछ रहता है ना। और एक रहता है कि सत्य बोलना है, भले सामने वाले को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इसको कड़क में माने आक्रामक में ले कि उसमें ले मधुर में, माने आवाज तो कड़क रहती है बोलने का जो तरीका है, मगर मगर वो सामने वाले को वो कैसा लग रहा है, आक्रामक लग रहा है कैसा है, वो सामने वाले को तो आक्रामक ही लगेगा ना, क्योंकि वो कड़क वाणी तो से बोल कड़क, रहा है। कड़क हम लोग बोल रहे हैं, कड़क ही लगेगा ना। कड़क हाँ नहीं हाँ। बोल रहे तो मधुर लगेगा। वो सच, सच झूठ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बोलने का तरीका हो रहा है। कोई लोग तो बहुत बड़ा बड़ा स्पीच देते हैं और बहुत अच्छा, सारे लोगों बोलने को का कंट्रोल, तरीका। हाँ बहुत बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनकी वाणी बहुत मधुर होती है, बहुत सुख से वो दूसरों को कंट्रोल कर लेते हैं। और कोई कोई सुस्त कंट्रोल और करने के लिए, नकारात्मक जी है। जी। सुस्त और नकारात्मक में मतलब कोई किसी के साथ बोलने का प्रयास कर रहा है और वो एक बात का उत्तर दे रहा है दूसरी तरफ, फिर दूसरी जब कोई बात पूछी जा रही है दूसरी तरफ देखने लग गया, और बंदा चाहता है कि ये एक्सप्लेन करे और वो उसको शॉर्ट में बता रहा है, मतलब कम्युनिकेशन को सही से कर नहीं पा रहा, रेसिप्रोकेशन रिस्पेक्टेबल तरीके से बात नहीं कर रहा, नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, नकारात्मक मतलब मेरे को तुमसे बात करने का मन नहीं है, तुम कर रहे हो धक्के से, बस मेरे को जवाब देना पड़ रहा है तुम्हारा, तो मन नहीं है मेरा तुम्हारा बात करने का, उसको बोलते हैं नकारात्मक, सुस्त और नकारात्मक। कई बार बच्चे करते हैं ऐसे, आपने देखा पेरेंट्स के साथ, वो उनसे कुछ पूछ रहे होते हैं, पहले तो उत्तर नहीं देते, फिर पेरेंट्स दूसरी बार पूछते हैं, फिर थोड़ा सा उत्तर देते हैं ताकि पेरेंट्स को और इरिटेशन हो। एटीट्यूड दिखाते हैं कई लोग जैसे बात हाँ। करते हुए। हाँ, वो नकारात्मक तरीका है। फिर मम्मी पापा को कई बार गुस्सा आ जाता है, समझ नहीं आ रहा तेरे को, कितनी देर से मैं पूछ रही हूँ बता। ऐसे हो जाता है फिर।
फिर बच्चे घबराए, तो क्या, मैं तो बिजी था, बता तो रहा हूँ। फिर वो तेज भी बहुत होते हैं बच्चे आजकल, फिर दूसरी साइड पलट लेते हैं वो, क्योंकि वो लोग हमसे एज में छोटे हैं और कम्युनिकेशन में बहुत आगे हैं। एज गैप है ना, जनरेशन गैप है। निवास स्थान, हमको कहाँ पे रहना अच्छा लगता है? सब हमेशा साफ सुथरी जगह, ठीक है, साफ मिल गया साफ है, गंदा मिल गया गंदा है, जहाँ पे भी कभी कभी साफ, कभी कभी जो भी मिल गया। और सी मतलब कोई बात नहीं, हमारे चारों तरफ गंदगी पड़ी या पड़ी रहे, कोई बात नहीं, हम लोग खुश हैं वहाँ पे। वो कई माताएं हमारे करनाल सेंटर को देख के सोच रही होंगी, इसमें तो सारे ब्रह्मचारी फंसेंगे, सी में आएंगे सारे ब्रह्मचारी। ये लोग एक एक रूम में कितने लोग रहते हैं, इनका सामान बिखरा रहता है, हैं माता जी? करनाल की माता जी हंस रहे होंगे इस क्वेश्चन को देख के। प्रभु जी, जैसे सब लोग साफ करते रहते हैं, हम साफ करते करते थक जाते, फिर गंद पड़ जाता, तो उसमें बी ऑप्शन लिखे, प्रयास तो कर हाँ, रहे हैं हमको साफ हमको ये करने लगता है, अरे ठीक है, अभी 2 4 5 घंटे रह लेते हैं गंदे में, कोई बात नहीं। तो उसमें अगर हमारा नेचर ऐसा है तो बी है। लेकिन हमको लगता है नहीं नहीं नहीं, बहुत गंदा हो गया, साफ करना है, जल्दी साफ करना है, कोई बात नहीं, आलस से नहीं दिखाना, फिर ए है। हम्म। दान, हम अक्सर दान देते ही रहते हैं, और कभी कभी, और शायद ही कभी। क्षमा करने का स्वभाव कैसा है हमारा? आसानी से क्षमा कर देते हैं। दूसरे बंदे को थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, बार बार फोन करना पड़ता है, मैसेज लिखना पड़ता है, लेकिन हम थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं, और लेकिन बाद में फिर थोड़ा मान जाते हैं। लेकिन सी में क्या है कि क्षमा करते ही नहीं है, और कर भी दिया तो बस उस बात को खींच के रखते हैं। 2 साल पहले उस दिन नित्यानंद त्रयोदशी पे तुमने मेरे से बाल्टी छीनी थी, उसको याद रहती है बात, उसको बोलते हैं सी ऑप्शन। और बी मतलब ठीक है, थोड़े दिन याद रहता है उसको, लेकिन फिर भूल जाता है। और ए मतलब कुछ नहीं है उसको याद, ठीक है, जो सिचुएशन में हो गया, चलो चलो चलो, भूल जाता है। और एक हमारा दूसरे लोगों से व्यवहार कैसा है, हम अपनापन रखते हैं सबसे, केवल अपने परिवार से, मित्रों से, या जो हमसे अच्छे से डील करते हैं उनसे, वो बी। और सी मतलब हम किसी से नहीं, अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं, बस अकेले, अपने माइंड के साथ। लास्ट क्वेश्चन। और जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत टफ टाइम आता है, तो हम बहुत धीर रहते हैं, और उसको सोल्व करने के संसाधन ढूंढते हैं, और अपना पूर्ण प्रयास करते हैं उससे निकलने का, धैर्य रख के। और बी, जैसे ही हमारे जीवन में मुसीबत आती है, हम विचलित हो जाते हैं, और टेंशन बढ़ जाती है, और स्थिति का पता नहीं लगता है इसको शॉर्ट आउट कैसे करना है। और सी, जैसे हमारे जीवन में मुसीबत आती है, हम दोषारोपण शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसने मेरे जीवन में ऐसे कर रखा है, उसने ऐसे कर रखा है, अगर ये स्थिति ना होती तो मैं आज ऐसे ना होता, अगर ये स्थिति ना होती तो मेरे जीवन में ये ना होता। दूसरों पे दोष डालते रहते हैं, तो वो सी ऑप्शन है। तो इससे हम अपने गुणों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जिनके जितने ज्यादा ए है, वो उतने ज्यादा सतोगुणी है। अगर बी ज्यादा है तो रजोगुणी है, आंसर काउंट कर लीजिए आप। सी ज्यादा है तो तमोगुणी है। और जितनी मात्रा में जो है, उतनी मात्रा में वही गुण है। जैसे 18 क्वेश्चन है, तो 6:6:6,
तो उसके अनुसार हम अपना परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अगर कोई भक्त हो, प्रभु जी माता जी अपने रेशियो को शेयर करना चाहते हैं, तो उससे आइडिया लगेगा उनके नेचर का। ABC कोई करना चाहेंगे? प्रभु जी आईना दिखा रहे हो आज आप। शतव। हाँ, सुंदरम को माइक बंद करके बोल रहे हो आप कुछ? नहीं रजोगुण में हूँ आपस प्रभु जी में मैं तो। सोचती करने लगे। हाँ। मैं तो रजोगुण में हूँ, मेरे को लग रहा है। हम्म। रजो और प्रभु जी सतो के मेरे बीच बीच में। प्रभु जी 4 5 1 2 3 4 है मेरे बी में, 1 2 3 4 बी में, 5 1 2 5 सी अच्छा, में तो एक भी नहीं है। बाप रे। हम्म, फिर तो सतोगुण हो गया आपका ज्यादा। सतोगुण हो गया और उसको पीछे से धक्का देता कभी कभी रजोगुण, चलेगा। शतव गुण। शतव गुण। मुकुल प्रभु का क्या आंसर है? मैसेज में दिखाया। शतव गुण। मुकुल जी का ए में 1 है, एक ए भी में नहीं है 5 ए है में। प्रभु जी। ए में 5 है और बी में प्रभु जी 13 है। ओ, रजोगुण। जी। शतव गुण। आपका सतोगुण कितने हाँ हैं जी। ए में? मेरा कितने हैं ए में? कितने हैं? 13। 13 ए में? हाँ जी। प्रभु जी आप दर्शन तो दीजिए अपना थोड़ा। मैं कहाँ से ज्वाइन किए आप? गुरदासपुर। दर्शन नहीं देंगे क्या? दर्शन। आपके दर्शन हो गए। क्या नाम है प्रभु जी आपका? मेरा नाम दीपक। बहुत अच्छा प्रभु जी। दीपक गुरदासपुर। जी, अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुंदरम प्रभु, आप इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं, आपका सब लोग जानना चाह रहे हैं ABC। वो 10 ए हैं, लेकिन उसमें भी मतलब ए ने खींच के मतलब तो झुकाव एक ही तरफ है, लेकिन मिक्स है बी मतलब। करना पड़ता है B वाला काम है, मन में A है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब जैसे आप बोल रहे थे ना कि कहीं पे कंफ्लिक्ट हो रहा था, कि जैसे माता जी ने भी बोला था कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन ज्यादातर जिसमें है तो उसके हिसाब से वो दिया है। जी, ठीक है। तो ये आप हमेशा अपने पास डाटा रखिए और कोशिश कीजिए कि हमारे ज़्यादा आंसर A की तरफ जाए। लेकिन इस भौतिक संसार में कलयुग में ज़्यादातर जो लोग हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो रजोगुण और तमोगुण में है। नेचुरली जैसे पानी का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और हम किसी वस्तु को जब ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ आती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी तरह से हम अपने आप को अगर न्यूट्रल छोड़ देंगे ना, तो प्रकृति में नेचुरली ऐसा प्रभाव है कि हम रजोगुण और तमोगुण की तरफ पुश होंगे। इसलिए अपने आप को सतोगुण में मेंटेन करने के लिए हमको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। अलग अलग युग में अलग अलग गुण जो है वो प्रोमिनेंट होता है। सतयुग में सतोगुण बहुत प्रोमिनेंट होता है। कोई अगर कुछ नहीं भी करेगा ना, तो वो हमेशा सतोगुण में रहता रहेगा। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा। अगर आदमी सोच रहा है मैं कुछ नहीं करूंगा, हरे तो कृष्णा। गुण जो है उसको तमोगुण में ले जाएगा या रजोगुण में ले जाएगा। ज्यादातर इस युग में अभी रजोगुण प्रोमिनेंट है। हम लोग जब किसी से बात करते हैं, परिस्थिति देख के बात करते हैं, और क्रोध भी हमको कभी कभी आता ही है, तो सारे जो है वो बीच वाला है, बी वाला है, रजोगुण। तो इस चैप्टर से हम लोगों को ये सब जानने को मिला। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। दंडोत बंदना। दंडवत प्रणाम। दंडोत बंदना अंत बार।
सर्व कला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु, नानक देकर हाथ। हे क्या प्रभु, मतलब है इसका? हिंदी इसका में मतलब बताइए। है जब इंसान मुसीबत का मारा हुआ डोल जाता ना, उसको भगवान धैर्य देते, हौसला देते हैं। इसका हमें तो मतलब नहीं पता, हम तो कुछ नहीं, आप समझाओ इसका मतलब। हम तो तुझ है, कुछ नहीं, आप सब कुछ। कहाँ है जयराधे माता जी, कहाँ है? हाँ जी, एक हाँ जी, सेकंड। हाँ जी एक प्रभु जी। गुरदासपुर के ऑलराउंडर है हमारे पास। कहाँ गई वो? आ हाँ गए जी, हाँ जी, हैं। हाँ जी, गुरदासपुर पहचान लिया है। ठीक है माता जी, क्या बोलना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। जयराधे हाँ माता जी, जी समझ जाते हैं। वो हाँ जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम अंत बार। धन्यवाद धन्यवाद, हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अभी तो टाइम हो गया, फिर हम नेक्स्ट वीक आगे के श्लोक जो है वो शुरू करेंगे, गुरदासपुर श्लोक संख्या 14 से। तो गुरदासपुर। कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारा फिनिश हो। आज की ठीक, क्लास से किसी का कुछ और प्रश्न है, कुछ और कोई हाँ जी। बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सबका, सब धरती पर सबका भला हो, भगवान ही कर सकते ना। हम आज की क्लास से तो प्रभु जी सभी के क्वेश्चन का हल मिल गया ना। जैसे आपने 18 क्वेश्चन पूछे तो उसमें सभी के क्वेश्चन का हल हो गया। उदास नहीं होना लेकिन सबको, हम लोगों को प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये मनुष्य जीवन हमको मिला है, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपने आप को सतोगुण तक ऊपर उठा के रखें और उसके लिए प्रयास करें। अंजलि माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में सादा प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द श्लोकास एक्सप्लेनेशन एंड द एक्टिविटी यू हैव गिवन अस। सो मच थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जो दान का बात आया था इसमें क्वेश्चन, तो वो मंथली डोनेशंस को कैसे देखना चाहिए, उसको किस कैटेगरी में? वो दान का चैप्टर माता जी आएगा श्रद्धा के विभाग 17 चैप्टर में, बहुत नहीं एक्सप्लेनेशन जो है। अभी क्वेश्चन आया था इसके अंदर, जो 18 क्वेश्चन के अंदर, दान आप किस रूप से करते हो अक्सर या कभी कभी, तो उसको अगर मंथली डोनेशंस अगर कोई करता है तो उसको किस कैटेगराइजेशन में देखना चाहिए? वो तो अक्सर है ना, रूटीन में करते हैं ना। जी जी प्रभु जी। रूटीन में करते हैं तो रूटीन में है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे और कृष्ण। दान का क्या स्वभाव होता है, 3 टाइप का होता है दान भी, कैसे उसको समझना चाहिए, वो फिर 17 चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। जी प्रभु जी, ये सारे थैंक के यू। सारे जो चैप्टर है ना, संसार को समझने के लिए है, और हम लोग संसार में ही फंसे रहते हैं ना, संसार हमको समझ नहीं आता। इसलिए भगवान ने ये जो लास्ट के 6 अध्याय हैं, ये जीव को भक्ति में कैसे स्थापित रहना है, और साथ साथ संसार हमको कैसे फंसा रहा है, संसार में हम क्या गलतियां कर रहे हैं, संसार के गुण हमको कैसे पकड़ रहे हैं, वो नॉलेज दे रहे हैं भगवान। एक हमारे आचार्य यही प्रश्न कर रहे हैं ना कि भगवान ने जब भक्ति योग के बारे में बता दिया बीच के अध्यायों में, तो भक्ति योग तो सबसे श्रेष्ठ है, अभी ज्ञान योग क्या बताने की जरूरत है। लेकिन भक्ति को पोषित करने के लिए, उसका पोषण करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान उस भक्ति मार्ग को कैसे अचीव किया जाए, उसके लिए ज्ञान के अलग अलग तरीके बता रहे हैं। जैसे पहले भगवान ने सबसे बेसिक ज्ञान बताया, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, फिर प्रकृति को और एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर 15वें अध्याय में इस संसार को एक पेड़ से कंपैरिजन करके बताया जाएगा कि संसार में लोग कैसे फंसे हैं। फिर बताया जाएगा कि कितने प्रकार की श्रद्धा होती है, श्रद्धा में लोग कैसे फंस जाते हैं। फिर बताया जाएगा देवी और प्रकृति, असुर कौन है, देवता कौन है, हम लोग क्या है, असुर है, देवता है, देवता कैसे बना जाए, असुर के स्वभाव को कैसे छोड़ा जाए। पूरा एकदम ये 6 के 6 चैप्टर जो है अगर हमने समझ लिए ना, तो हम इस संसार में क्या गलती कर रहे हैं और कैसे इस संसार में अपने आप को इम्प्रूव करना है, वो हम लोग सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक फिर हम आगे के श्लोक चर्चा करेंगे, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो। आप सब लोग आज वीडियो ऑन किए, तो उससे क्लास थोड़ा सा और इंटरेक्टिव हो पाया। ऐसे प्रयास कीजिए ताकि
सब लोग क्लास में इन्वॉल्व हो सके और जो हम अपना टाइम 1 घंटा निकाल रहे हैं उसका हम अच्छे से बेनिफिट उठा सके, भगवान की वाणी भगवत गीता को समझ सके। तो एक बार फिर से सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।